दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। शाम के 5 बज गए हैं और आप सभी को गुड इवनिंग। तो अभी मैं जा रही हूँ वो सारे कपड़े रखने। कल हमें जाना है गाँव और आ रहा है बाबू का हमारे बर्थडे। तो बर्थडे हमारे बाबू का गाँव में ही मनता है क्योंकि माता जी यहाँ आ नहीं पाती हैं, तो साथ में मनाने के लिए गांव ही पहुंच जाते हैं। तो उसी की तैयारी करनी है, इसीलिए थोड़ा 2-4 दिन पहले से जा रही हूं। तो वो सारे कपड़े रखूंगी। कल धुले थे, कुछ आज धुले हैं, कुछ बाहर हैं। तो कपड़ों का तो ढेर लगा ही है, तो वही मैं रखने जा रही हूँ, रख देती हूँ। और कल की भी तैयारी कर लेती हूँ कि उसमें अपना बैग वैग पैक कर लूँ। देखो क्या होता है, कैसे जाती हूँ, क्योंकि इनकी तो ड्यूटी चल रही है। और हम लोग 4-5 लोग हैं, 3 बच्चे हो गए, 2 हम लोग हो गए। तो देखो कुछ ना कुछ करूँगी। तो चलिए फिर रखती हूँ कपड़े। तो ये आ गई हूँ मैं कपड़े सब सारा सामान रखने, क्योंकि गांव जाना है तो उसकी भी तैयारी करनी है, सब पैक वैक करना है। जो कपड़े ले जाने होंगे, मुझे अपने तो कोई कपड़े नहीं ले जाने हैं, बस बाबू के ही ले जाने हैं, बच्चों के ले जाने हैं। जेठानी की भी वही साड़ी वो भी रख जाती हैं, तो उनकी भी साड़ी रखी हुई हैं, तो वो भी नहीं ले जाएंगी। मेरी भी रखी रहती हैं, मैं भी नहीं अपने कपड़े लेके जाती हूँ। तो केवल बच्चों के ही कपड़े लेके जाने हैं, तो वो भी अपना बैग नहीं लेके जाएंगी, बस ऐसे ही झोले वगैरह में भर लेंगी। और मैं अपना उस वही बैग है उसमें रख लूँगी। तो ये साड़ी रखी थी उस दिन जब सकट माता मैं खाने गई थी, सकट खाई जाती है ना, तो वो धुल के रखी थी। फिर साड़ी तो वो भी रखी हुई थी, तो उसको भी रख देंगे और ये भी साड़ी रख देंगे। तो ये सब बाहर ही रखा हुआ था, तो ऐसा लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ वैसे पड़ा हुआ है, बहुत कपड़े हैं और वैसे भी इतनी ही जगह है। तो जेठानी के भी भाई कपड़े हो गए, उनका भी बैग हो गया, बच्चों के दोनों कपड़े हो गए। तो कपड़े तो हो ही जाते हैं ज़्यादा, तो और ज़्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है। और कुछ हमारे उलन कपड़े जो मैंने अभी मतलब निकाल लिए थे पर पहने ही नहीं है, पूरी सर्दियाँ निकल गई हैं, वो भी इसी यहीं पे रखे हैं। तो अब जब मैं गांव से लौट के आऊँगी तब उसके बाद रखूँगी। और ये मैंने साड़ियाँ देखो अपना वो करके सेफ के अंदर रख दी हैं। और ये हमारे शॉल है, स्टॉल है, यही सब रखा हुआ है। और ये मैंने धुल के डाला था कुर्ते, अपने सलवार सूट, कुर्ती से पैंट, वही सब धुल धुल के रखे हुए थे। तो उनको भी अच्छे से तय करके रख देंगे तो सही रहेगा। किया तो था पर उतना पूरा काम मैं नहीं कर पाई थी। और ये कपड़े हैं, नए कपड़े मैं लेके आई थी बच्चों के लिए। फिर उसके बाद मैंने खोला था ये बैग, तो ये देखो मैं ये दिखा रही थी, ये इसके पहले बर्थडे कपड़े हैं जो अभी तक रखे हैं, मैंने ले लिए थे कि चलो पहना दूंगी। और ये नए वाले कपड़े मैं ऐसे ही रख दूंगी क्योंकि ज़रूरत नहीं है। और मैंने दूसरे नए कपड़े ले लिए हैं बाबू के रखने के लिए। ये भी इसके पूरे नए कपड़े ही रखे, ये बाबू के मुझे अच्छे नहीं लगे थे तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे। और किसी को देने में भी नहीं समझ में आता है किसको दे दूँ, तो ये पूरे नए के नए ही हैं। ये है कि जब कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी जैसे, तो ये भी देखो नया ही रखा है बिल्कुल, इसको भी नहीं पहनाया है। तो ये भी नया रखा है और ये भी छोटा है तो उसके होगा ही नहीं, तो मैंने पहनाया भी नहीं कि कम से कम किसी को दे दूंगी तो उसके काम आ जाएगा। तो नया कपड़ा रखा रहने तो क्या पहना है। और ये पूरी उसकी बनियान रखी है, सैंडो बनियान जो होती है वो भी नई ही रखी है। तो वही मैं दिखा रही थी जेठानी को कि देखो इतने इसके सारे कपड़े रखे। और ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, ये हमारी बुआ लेके आई थी उसके पहले बर्थडे पे। तो ये अभी तक बड़े हैं, इतने बड़े हैं। ये देखो मैं नाप रही थी कि शायद हो जाए तो मैं निकाल लूँ, लेकिन नहीं, वो भी अभी हम जा रहे हैं दूध लेने, बाहर निकल आए हैं, काफ़ी रोड के किनारे आ गए हैं। बस अंधेरा हो रहा है, 6 बज चुका है। अभी मैं आ गई हूँ दूध लेके और टाइम हो गया 6:30। और शांत रहे। बस सब खाना बनाऊंगी। देखो पहले क्या बनाती हूँ, अभी कुछ डिसाइड नहीं है, जो बनाती हूँ वो दिखाऊंगी आपको।
तो ये बनने लगा है हमारा खाना। तो दाल हमारी इस समय पक चुकी है और मैं चावल बिन लेती हूँ, क्योंकि दिन में मैं बनाती नहीं हूँ चावल, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं। तो कहते तो हैं कि बना दिया करो, लेकिन अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये लगता है शाम को ही बना लो। तो मैंने चावल बिन के रख दिए हैं। और दाल हमारी पक गई, तो उसके फ्राई के लिए इस समय हमारे यहाँ फ्राई वाली दाल ही बन रही है। तो उसके लिए मैंने लहसुन और मिर्चा और प्याज यही सब काट लिया है और अब चढ़ा दिया है फ्राई पैन। तो इसमें मैं डाल दूँगी तेल, और जब तेल गरम हो जाएगा तब फिर डालूँगी हींग और जीरा। तो अभी तक मैं काटती भी जा रही थी, काट के लहसुन छील के रखा है तो वही काट रही थी, और तो सब काट ही लिया है। टमाटर वगैरह भी काट के डाल दूँगी। इस समय क्या है ना, इनको ये कह रहे हैं अब मेरा वैसे दाल खा खा के मन उब गया है, अब मुझे फ्राई वाली दो। तो फ्राई वाले बनाने लगी हूँ, लेकिन मुझे वही दाल पसंद होती है जैसे मैं बनाती हूँ, केवल हींग और जीरा से छौंक के। इसमें टेस्ट चेंज हो जाता है, तो वो दाल नहीं समझ में आती है, दाल का स्वाद ही नहीं आता है मुझे। तो लेकिन अब उनका मन है तो बनाना ही पड़ेगा, तो वही मैं बना रही थी। और ये देखो हमने काट लिया है टमाटर, टमाटर काट के रख दिया है, और भी कुछ अपना काम वो भी करती जा रही हूँ। तो हाँ अच्छा, वो निकाल, इस समय मैं दाल निकाल रही थी उसकी सीटी, तो हमने कहा वो भी निकाल देती हूँ, और साथ में हमारे दाल भी पक जाएगी। इस बार मेरी दाल बड़ी बड़ी लेके आई थी ना वो, तो वो टेस्ट भी नहीं उसका अच्छा लगता है खाती। तो हमारा खाना पीना हो चुका है और किचन भी हमारी साफ हो गई है। और ये देखो ढेर लगे बर्तन, अब इनको मैं धुलने जा रही हूँ। सोचा था पूरा वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं भूल ही गई बनाना। ऐसा ही होता है। तो चलिए फिर धुलते हैं बर्तन। तो सब काम हमारे हो चुके हैं, बस बर्तन यही बचे हैं। और ये दूध गर्म करना है, तो ये मैं दूध छान लेती हूँ। अब मैं दूध भी मना करके आ गई हूँ कि नहीं, अब मैं गांव जा रही हूँ, तो वो भी परेशान होंगे, और उनकी भी ये भी है, उनकी भी गाय छूटने वाली है। तो मैं दूध मना कर दिया है कि अब नहीं लूँगी, और हिसाब अपना कर दूँगी। अभी तो नहीं पैसे दे के आई थी, ये अपना जाएंगे तो दे आएंगे। और ये दूध हमारा गर्म हो रहा है, उधर हमारे बर्तन बस मंज ही गए हैं। और उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था। बर्तन जब मांज दिए थे, केवल एक ही दो बचे थे, तो उनको भी मांज लेती हूँ और धुल देती हूँ, क्योंकि यही सब काम होता है। इसके बाद हमारा यही काम बचा था, और सब खाना पीना हो गया। यही थोड़ी देर खाना पीना खाने के बाद मैं बैठ गई थी, बातें करने लगी थी। तो टाइम हो रहा था, इस समय 10 बज गया था पूरा। टाइम हो ही जाता है ऐसे, 4 लोगों में पता ही नहीं चलता है कहाँ से टाइम आया किधर निकल गया। तो ये लास्ट में मैं तवा मांज रही थी, इसको भी मैं अच्छे से मांज लूँगी। तो तवा को भी अच्छे से धुल दिया है, और ये हमारे सारे बर्तन धुल जाएंगे। तो इसके बाद फिर हमारा लेटना वेटना होगा, क्योंकि ये होता है ना कि चलो काम तो होता ही रहता है। नींद इतनी जल्दी वैसे भी नहीं आती है, लेट जाओ तो लेट जाओ, बस लेटे ही रहो, नींद आएगी तब आएगी। तो थोड़ी देर बातें बातें कर लो, और सुबह तो हमारे जाने की तैयारी ही है। तो वही होता है ना कि चलो वो आएंगे फिर 2 दिन बाद। तो हमारे बर्तन धुल गए हैं इस समय, और इनको मैं रख देती हूँ, सारे बर्तन रख जाएंगे। तो उसके बाद मैं सब सिंक वगैरह है, और ये हमारा दूध भी गर्म हो चुका है। जब तक मैं बर्तन धुलती हूँ उसी टाइम पे मैं दूध रख देती हूँ, इसलिए क्योंकि कहीं भूल ना जाऊँ मैं। और तो डर लगता है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है कभी। उस एक दिन हुआ था, वो बाबू की गलती की वजह से हो गया था कि उसने दरवाज़ा लगा लिया था, मैं बाहर ही रह गई थी, पूरा भगोना हमारा जल गया था, दूध पूरा जल गया था। तो वो उसमें भी ज़्यादा नहीं था, आधा लीटर तो था ही। और जब इनकी आँख खुली थी तब मैं इनको जगाना नहीं चाह रही थी, मैं सोच रही थी शायद खोल दें, पर उसने खोला ही नहीं। और सिंक वगैरह हमने धुल दी है, अच्छे से मांज दिया है। और ये मैं अब अच्छे से पानी पोंछ देती हूँ चारों तरफ से, जिससे कि दाग ना हो। और ये हमारा हो गया है सारा काम। तो हो गए हैं हमारे सारे काम, बर्तन वर्तन धुल लिए हैं,
और बज गया 10:15 हो गए हैं, टाइम हो गया है 10:15। सभी लोग लेट गए, हम ही बचे हैं। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।